साथियों, जय किसान। 27 दिसंबर है आज और दिन है बुधवार। जैसा कि रात की वीडियो में आपको साथियों बताया था कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है सूरजमुखी के तेल के ऊपर। साथियों, 2024 से यानी कि जो आने वाला साल है उसके जनवरी के बाद सूरजमुखी का तेल जो रशिया से इंपोर्ट हम लोग करते हैं, हम लोग जो निर्यात करते हैं रशिया से, हम लोग जो तेल लेते हैं साथियों, उसके ऊपर टैक्स जो है वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। हालांकि पहले ये टैक्स थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन अब जो टैक्स है वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। इसका असर सरसों के ऊपर कैसा रहेगा साथियों, और उससे पहले चर्चा कर ले कि सरसों, जो नई सरसों है, उसके जो भाव हैं वो आने वाले साल में कैसे रह सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो रात मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो फसल भाव की अपनी वीडियो होती है, कि मध्य प्रदेश के अंदर कल 10 से 15 बोरी के करीब जो है सरसों आई थी और मॉइस्चर उसका जो है वो लगभग 30% था और 3800 रुपए से यानी कि 3880 रुपए के करीब जो है उसका भाव साथियों रहा था। तो उस हिसाब से चलिए अपने ये मान लें कि चलो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा था, उस हिसाब से ये मान लें कि चलो अभी आवक शुरू हुई है, तो फिर भी सरसों का जो एमएसपी है उससे बहुत ही नीचे जो है उसका भाव साथियों शुरू हुआ है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा था तो हो सकता है कि एमएसपी से 200, 300, 400 रुपए कम बिकती सरसों, लेकिन 5500 रुपए के करीब एमएसपी और 3800 रुपए से खरीद का शुरू होना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी साथियों वो। और इस हिसाब से लग रहा है कि साथियों सरसों की जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो भाव है वो कमज़ोर रह सकता आने वाले महीनों में। हालांकि जो बीता हुआ साल था, जो पिछला 2022 था, उसके मुकाबले इस साल सरसों के भाव काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहे साथियों। 2000 से लेके 2500 रुपये, सीजन में भी 3000 रुपये तक जो है भाव डाउन रहे, क्योंकि पिछली बार तो लगभग एक बार बाजार भाव जो है 8000 की तरफ ले गए थे, लेकिन उसके बाद 7000 तो लगातार ही जो है सरसों की फसल साथियों बिकती रही। लेकिन दुख की बात यह है कि इस साल उससे भी ज्यादा कमजोर जो है लग रहा है साथियों कि भाव रहेंगे। तो ये एक बहुत ही दुखद खबर। सरसों का इलाका भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है और कोई बहुत ज्यादा बिजान सरसों का नहीं है। मौसम ने भी साथ नहीं दिया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। जो थोड़ी सी आगत सरसों थी उसके अंदर कोई नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उसका जार निकलेगा। खैर, लग ही रहा साथियों कि सरसों के भाव जो है इस बार भी बहुत बड़ी तेजी में नहीं रहेंगे। सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र वही अपील की सरसों को एमएसपी के ऊपर खरीदने की सरकार व्यवस्था कराए। हमारे राजस्थान के अंदर तो अब जैसे सरकार चेंज हुई है, कांग्रेस के राज में एक आधी बार कोई खरीद हुई थी, उसके बाद कोई खास खरीद नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूँ नई भाजपा सरकार से, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो एक गांव देहात से उठे हुए मुख्यमंत्री हैं, पहली बार एमएलए बने हैं, एमएलए बनते ही वो मुख्यमंत्री बने हैं हमारे प्रदेश के। तो मैं उनसे बड़ी उम्मीद करता हूं, क्योंकि उनको किसान की जो धरातल के ऊपर हालात है, क्योंकि हमारा तो सारा सिस्टम ही जो है किसानी से जुड़ा हुआ है। बच्चों की फीस, बहनों की बेटियों की शादी, सब कुछ, माँ बाप की दवाई, सब कुछ जो है रोजी रोटी हमारी जो है खेती से चलती है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो सरसों की खरीद को जो है सुनिश्चित कराएंगे। हालांकि इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा केंद्र के हाथ में रहता है, लगभग 70-30 का रेशो रहता है। केंद्र सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद की और गेहूं की सरकारी खरीद की जो है उन्होंने खरीद करनी है, व्यवस्था जो है उसकी राज्य ने करनी है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ऊपर सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और हमारे राजस्थान के अंदर भी सौभाग्य से कहूंगा अगर खरीद शुरू होती है तो गवर्नमेंट बीजेपी की है। उम्मीद नहीं, यकीन करता हूं कि गेहूं की और सरसों की और बाकी फसलों की, चने की भी, बाकी फसलों की भी एमएसपी के ऊपर खरीद हो, ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और एमएसपी के ऊपर खरीद भी इस तरह से हो, कोई बाउंडेशन नहीं हो कि 25 क्विंटल ही खरीद होगी या 40 क्विंटल ही खरीद होगी, जो कांग्रेस राज में हुआ था कि एक आधार कार्ड के ऊपर 25 क्विंटल ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। लेकिन जो भाव शुरू हुए सरसों के वो बहुत ही दुखद है साथियों। आपकी राय क्या है जरूर बताएं साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।